नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो सरकार के जवाब से जुड़ा हुआ वीडियो है। सरकार ने क्या निर्णय लिया है सहारा पीड़ितों के लिए, सहारा रिफंड वापसी के लिए, ये वीडियो उसी पर है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा ही होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि यदि आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके डाला था कि सरकार मुकरने को तैयार, या कहीं सरकार मुकर तो नहीं रही। वो बात कल संसद में देश के वित्त राज्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों लोग के स्टेटमेंट सहारा को लेकर के आए। सबसे पहले, इसके पहले आपने देखा था, पिछले जब सत्र चल रहा था तो 362 करोड़ रुपए वापसी की बात सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बताई थी। लेकिन अभी कल जो बीता है उसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने इसको 400 करोड़ का, लगभग 400 करोड़ बताने का काम किया है। और आइए पहले आप देखिए कि वित्त राज्य मंत्री जी का बयान क्या है। रात भर ये खबर सामने आई है। दरअसल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पैसा वापस देने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक लोगों के करीब 400 करोड़ लौटाए जा चुके हैं। तो एक बड़ी राहत, जिनका पैसा अटका हुआ है, अब तक करीब 400 करोड़ लौटाए जाने की जानकारी यहां पर सामने आई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पैसा वापस देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और ये जवाब दरअसल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब तक लोगों के करीब 400 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं और बाकी जिन लोगों का पैसा अब भी सहारा में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, डूबे पैसे लौटाए जाने को लेकर जानकारी साझा की गई है। सरकार की जो गरीबों की चिंता है उसको ध्यान में रख करके सरकार खुद अदालत जा करके अपील किया कि जो हमारे सहारा ग्रुप का 15,775 करोड़ रुपया जमा हुआ है उसमें मात्र 138 करोड़ रुपया ही केवल निस्तारित हुआ है। उसको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव भी सहारा की ही कंपनी है, उसको कोऑपरेटिव में उसको पैसे को ट्रांसफर किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर भी किया, जिसमें अगर आप देखें न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी के निगरानी में काम कर रही है, जिसमें 29/7/2004 तक 4,36,526 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 374.11 करोड़ रुपया रिफंड किए जा चुके हैं। और ये बड़ी संख्या में जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सिस्टम ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 4 टोल फ्री नंबर रखे गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जिसको दिक्कत हो, जिसको कोई सुविधा होती हो वो दे। इसलिए सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों का पैसा उनको वापस कराया जाए। तो देखा आपने, ये स्थिति है। और तो और ये जो अगला वीडियो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का दिखाने वाला हूं, इसको देख करके उन तमाम लोगों के आंख के पट्टे खुल जाएंगे जो जानते हैं कि सरकार भी उनकी मदद कर रही है। दोस्तों, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, हाथ जोड़ लिए। भारत सरकार ने सहारा पीड़ितों को पैसा देने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के, ये बात तो पिछले 2012 से हम जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जो होगा सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से होगा। तो सरकार को इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? सरकार को सीआरसीएस बोर्ड ला करके जनता की भावनाओं से खेलने की क्या जरूरत थी?
लोगों के फालतू के पैसे ऑनलाइन में खर्च कराने की क्या जरूरत थी? 5,000 करोड़ एक साल से ज्यादा हो गया और उसको सिर्फ 362 करोड़ पाट पाए, फिर भी अपनी नाकामी को मानने को तैयार नहीं है सरकार। कल सदन में देश की वित्त मंत्री, इसके पहले जो वीडियो आपने देखा ये वित्त राज्य मंत्री का था, देश के वित्त मंत्री का आप ये बयान सुनिए। कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। कल्याण जी सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूं, मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे हैं, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार बैठ करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन लें, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको, मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है। तो देखा दोस्तों आपने, हम देंगे। ये है देश के वित्त मंत्री का जवाब। वो हाथ जोड़ ले रही है कि जो होगा न्यायालय से होगा। और ये बात शुरू से मैं कह रहा हूं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार आपके पैसे पर नजर लगाए है, सरकार मुकरने को तैयार है। वो चुनावी जुमला था, चाहे वो जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था सीआरसीएस बोर्ड के गठन की बात रही हो, चाहे अभी बीच में पाई वापस करने की बात की जो घोषणा की, लक्ष्यदार बातें की गई, वो सब और सब चुनावी मुद्दा था और चुनाव में उसको कैश कराने का तरीका था। तो ये है सरकार की नीयत। मैं बार बार कह रहा था कि सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार नहीं चाहती है। अब जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और इस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। और सहारा भी इसीलिए वो अपने कार्यालयों को तैयार रहने के लिए कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ निगेटिव बात हुई या पॉजिटिव नहीं हुई, लेकिन होना पॉजिटिव चाहिए था, होगा भी पॉजिटिव, तो फिर सरकार सहारा प्रबंधन भी आर पार लड़ने के मूड में है। जय हिंद।